हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज आपका 12th क्लास का चैप्टर 6 मालिकुलर बेस ऑफ इंट्रेंस स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर टॉपिक चैप्टर 6 मालिकुलर बेस ऑफ द इंटरेक्शंस। इट्स मीन, इसका मतलब होता है जीवन का आनुवांशिक गुण। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 6 आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप लोगों का जेनेटिक इफ़ेक्ट, पेरेंटल इफ़ेक्ट और भी तमाम प्रकार के ब्लूप्रिंट्स के बारे में बताया जाएगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टूडेंट्स, note it with careful. First we tells about the DNA. What is DNA? DNA is a parental code of any generations which send the parental effect one generation to other generations. स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कि पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता है। इट्स डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक बोथ साइंटिस्ट फाइंड आउट द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। स्टूडेंट्स, it's situated in the parental cells, body cells and some animal cells, plant cells and all the creature cells. DNA find out some bacteria, some fungi, etc. स्टूडेंट्स, डीएनए की खोज सर्वप्रथम वाटसन और क्रिक ने किया था और इन्हीं दो साइंटिस्टों ने मिलकर के इसके दोहरे द्विगुण के गुण को प्रदर्शित किया था, जिसको इंग्लिश में डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कि एक पीढ़ी के लक्षण दूसरे पीढ़ी तक परिलक्षित करता है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जैव कोशिकाओं में पाया जाता है, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट और कुछ बैक्टीरिया में भी डीएनए पाया जाता है। स्टूडेंट्स, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वायरसेस में और सेल्स में दोनों में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, डीएनए सिर्फ एनिमल सेल, प्लांट सेल और सम बैक्टीरियाज में पाया जाता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और इसके बीच में जो सीढ़ी जैसे लैंडर शेप दिखाई पड़ते हैं, यह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि पंचकोणीय या पेंटागोनल स्टेज में इसके बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें फीते की जैसे दोहरी संरचना होती है। इसको द्विगुणित मॉडल ऑफ डीएनए बोलते हैं। डीएनए का द्विगुणित मॉडल ये वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्टूडेंट्स, डीएनए बाउंडेड बिटवीन द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज लाइक अ लैंडर. It is the parental effective genetic code of the new generations which can the identify in other generations. Students, डीएनए हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है और आगे चित्रों के माध्यम से हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से डीएनए अपना दोहरा मॉडल सामने प्रदर्शित करता है। वी कैन ट्राई टू बाय द डायग्राम टू डबल हेलिक्स सिचुएशंस इन डीएनए।
Student, DNA has many types as like a T DNA, mDNA and rDNA. rDNA means two reversible DNA and mDNA messenger DNA, which can find out the messaging system as like a parental effect one पीढ़ी to another generations, one generation to another generations. Students, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक के मैसेज या पेरेंटल या पैतृक गुणों को भेजने का काम मैसेंजर डीएनए करता है। और ट्रांजिटिव डीएनए टी डीएनए ये विभिन्न प्रकार के ब्लूप्रिंट्स जैसे आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। rDNA रिवर्सिबल डीएनए जो कि एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाता रहता है। स्टूडेंट्स, ये नोट्स भी आपके सामने इंडिकेट हो रहे हैं। नोट्स डायग्राम, इनको सबको आप डायग्रामिक स्टेप के साथ में नोट्स करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज RNA. RNA is found out in viruses and एनिमल सेल्स। स्टूडेंट्स, जैव कोशिकाओं में आरएनए डीएनए दोनों साथ में पाया जाता है, लेकिन वायरसेस में मोस्टली आरएनए अधिकतर पाया जाता है। आरएनए आप लोगों को पता है, जैसा कि पीछे सेल्स चैप्टर में बताया जा चुका है कि आरएनए एक प्रकार का प्रोटीन है और जो हमारे वायरसेस होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन कोटेड होते हैं और ये भी पेंटागोनल स्टेज में यानी पंचभुजीय आकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आरएनए मोस्टली वायरसेस में पाए जाते हैं और ये वायरसेस में ज़्यादा एक्टिव कंडीशन में होते हैं। स्टूडेंट्स, आरएनए फाइंड इन मोस्टली एक्टिव कंडीशन इन द वायरस सेल्स because it has also proteins and virus also protein coated. Now next topic is what is virus. अब अगला टॉपिक होता है आपका विषाणु। वायरस क्या है? वायरस इज़ अ चेन ऑफ बिटवीन द लाइव एंड इन लाइव। स्टूडेंट्स, वायरसेस या विषाणु जीव और अजीव के बीच में संयोजक कड़ी का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, सो फॉर दैट हाउ कैन वायरस वर्क एज लाइक अ चेन ऑफ लाइफ एंड अनलाइफ कंडीशंस। स्टूडेंट्स, virus has a only protein coated pentagonal size and it has the invisible conditions and microscopic. It has the unlive conditions throughout in the earth or the any type pasting place of the earth or any other ways. It can make the himself as like a dead conditions multi or crowns years. When he meet the animal cells, then generate once again mostly and 1 to billions on a time with the jointing of the protein coated layers and proteins of the our cells. Students, ये बातें उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, ये प्रूफ कर देंगे। इससे सिद्ध होता है कि वायरस जीव और अजीव के बीच में योजक कड़ी का काम करते हैं। इसमें वायरस में एक क्वालिटी होती है, ये बहुत ही सूक्ष्मदर्शी होता है और ये करोड़ों अरबों खरबों सालों तक मृत कंडीशन में मिट्टी में या ऐसे प्लेस में पड़ा रह सकता है जहाँ पे चिपक सकता है और जैसे ही ये जैव सेल के संपर्क में आता है ये जीवित हो उठता है और करोड़ों की संख्या में अपने सेल्स का डेवलपमेंट करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वायरस जैव और अजैव के बीच में योजक कड़ी का काम करता है, अर्थात वायरस लाइव भी हैं और अनलाइव।